मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी। आज की इस वीडियो में हम टीजीटी एंड पीजीटी मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी पार्ट 4 टाइप 4। इसमें प्रोबेबिलिटी की जो हम वीडियो आपकी ये पार्ट 4 रहेगा और टाइप भी इसका 4th रहेगा। हम इसका 3 टाइप या 3 वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं, 3 पार्ट, जो कि क्या है बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक पर डिपेंड है। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक कराने वाले हैं, और इससे पहले वाले क्वेश्चन हम आपको इन वीडियो में करा चुके हैं। और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स एंड साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। उसकी प्रैक्टिस सेट के लिए हमने प्रैक्टिस सेट की कुछ वीडियो और कुछ ये टेलीग्राम कुछ एक चैनल क्रिएट किया है। उस पर आप वहाँ जा कर के उसकी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। अब वहाँ जा कर के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्विज तैयार की गई है, मेरी वीडियो है, प्रैक्टिस सेट है, सब कुछ वहाँ पर तैयार किया गया है। तो वहाँ पर जा कर के बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और आप अपनी पर्सनैलिटी में अच्छा निकाल लेके आ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, आज का जो ट्रिक रहेगा हमारा, जो बेसिक प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। इसमें थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, जब आप कोई एग्ज़ाम दे रही होती है टीजीटी पीजीटी का, तो उसमें बेसिक कंसेप्ट पूछ लेता है। बेसिक कंसेप्ट तो वो चीज़ हमें आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें बेसिक कंसेप्ट हमें क्लियर होना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम बेसिक प्रिंसिपल को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ऐसा फील नहीं करना है कि बोरिंग महसूस नहीं करनी है। यहाँ तक कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे बोरिंग महसूस न होने देंगे। और दूसरी बात भाई, अभी तक जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, अभी हमारे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आज की इस वीडियो पर हम क्वेश्चन भी कराएंगे प्लस बेसिक प्रिंसिपल और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, वो आपको बिल्कुल ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो कुछ ये आपके ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, तो जल्दी से हम कंसेप्ट में समझ लेते हैं। जैसे इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसके कीवर्ड्स को हमें समझना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम कीवर्ड्स को समझाएंगे, प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सिंपल इवेंट। यहाँ पर सिंपल इवेंट क्या होता है, कि एग्जाम्पल ले लिया, व्हेन ए डाई इज थ्रोन। देखिए, डाइस क्या होता है, डाइस एक सिंगल डाइस होता है। डाई का मतलब क्या ये होता है, ये इसका प्लूरल फॉर्म है डाई, ठीक है, ये क्या है, इसका प्लूरल फॉर्म है। तो चलो ये मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये आपको समझाने के लिए। ओके, देखिए, तो एक डाई को फेंका गया है, तो देन सैम्पल स्पेस, जो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ये बनेगा ना। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, E1 हमने एक किया, लेट किया कि E1 इवेंट ऑफ गेटिंग, हमको क्या चाहिए, वन चाहिए, तो चलो वन आ गया था। दूसरे इवेंट में क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 आ गया। और ये इवेंट में 3 चाहिए, तो 3 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो सिंपल इवेंट जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो हम कहाँ से चूज कर सकते हैं, वो हम इसमें चूज कर सकते हैं, सैम्पल स्पेस में से। ओके, सैम्पल स्पेस में से चूज कर सकते हैं। अब इसकी देखो डेफिनेशन क्या है, एक्यूरेट डेफिनेशन। देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। भाई ईच आउटकम, जो भी आउटकम हमारा क्या आता है, एक एक्सपेरिमेंट के निकल के आता है, रिजल्ट आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट बोलते हैं। सिंपल सी बात है। और इसकी जो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही आपको बिल्कुल मिलेगी, और इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। और उन्होंने अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मटेरियल मिलेगा, जिससे जो भी आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट है आपके सामने, इक्वली लाइकली इवेंट्स आउटकम्स। ये क्या होता है, देखिए, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या कह रहा है,
और वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है भाई। अब वीडियो को शेयर लाइक जरूर करते रहें आप, ठीक है। देखिए एग्जांपल ये व्हेन ए डाई थ्रोन, हमने डाई को फेंका तो देन ए ऑल 6 फेसेज, ये कितने फेसेज होते हैं, कितने फेसेज हैं, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, इक्वली लाइक टू कम अप। अब हम एक बात करें, एक सिंपल सी कहना चाहते हैं भाई, 1 के आने के चांस, 1 के आने के चांस और 6 के आने के चांस क्या सेम रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे। जो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 होगी, ऐसी 6 की भी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 होगी। ऐसा नहीं है कि ये 6 बड़ा है, डिजिट बड़ा है वो छोटा, ये तो फेसेज हैं। हमने फेसेज को एक नंबरिंग दे दी है, तो नंबरिंग दे दिया, लेकिन हर फेसेज की क्या है वो एक ही वैल्यू रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी आने की चांसेस हैं वो क्या होगा, बिल्कुल सेम रहेगा, कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 1 का कम हो और 2 का ज़्यादा हो या 3 का उससे ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इक्वली मतलब सभी फेसेस का आने के इक्वली लाइक टू कम अप। तो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच फेस इज सेम, मतलब हर फेस का प्रोबेबिलिटी आने की जो आने के जो चांसेस हैं वो क्या बिल्कुल सेम रहेंगे, कोई डिफरेंट नहीं रहेगा। इसकी जनरल डेफिनेशन देखिए आपके सामने दिया हुआ है। इन जनरल डेफिनेशन द गिवन इवेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ़ दे हैव सेम प्रोबेबिलिटी। अगर उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सेम हो तो एसोसिएटेड विद देम, तो उनको एक दूसरे से एसोसिएट हो तो एग्जांपल ले सकते हैं, नो वन ऑफ देम हैज़ मोर चांस ऑफ अकरेंस देन अदर्स। तो इसमें कोई दूसरे को क्या है, दूसरे को किसी को ज़्यादा चांस नहीं मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि 6 को अधिक प्रायोरिटी दी जाए या 6 को अधिक चांस दिए जाए या 1 को कम दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइकली प्रोबेबल, इक्वली लाइकली प्रोबेबल बोलते हैं, ओके। अब देखिए सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है नेक्स्ट टर्म से आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, इसी देख समझना है। हमने यहाँ पे डाई को थ्रो कर दिया और ये आपका सैम्पल स्पेस हो गया। अब देखिए कुछ इवेंट है, जैसे इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4 से ग्रेटर कर लिया हमने, तो 4 से ग्रेटर क्या होती है 5 6 है, तो 5 6 ले लिया हमने, ले लिया यहाँ पर। अब देखिए आगे दूसरा हमने इवेंट दिया, लेट इवेंट ऑफ गेटिंग एन और नंबर, और नंबर उसमें से जो सैम्पल स्पेस दे रखा था 1 2 3 4 5 6, उसमें से हमने क्या ले लिया 1 3 5 ले लिए इसमें से, ठीक है। इसमें यहाँ से हमने 1 2 3 5 और नंबर हमने क्या कर लिए ले लिए। तीसरा सेट और बनाया, इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अब इवन नंबर की बात करा तो इवन नंबर ले लिए, जैसे इवन नंबर 2 4 6 होते हैं, ये ले लिए हमने 2 4 6। अब आगे देखिए तो ये सी 3 सेट हमने क्या कर लिए बना लिए, ABC बना लिए, बन गए यहाँ तक कोई परेशानी। अब क्या करा देखो, हियर B एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों, यदि जो सेट हमने सैम्पल स्पेस में से जो सेट बनाए हैं यदि उसका इंटरसेक्शन 5 है, यदि उसका इंटरसेक्शन 5 है तो हम क्या बोलेंगे, उसे बोला जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा, उसे सिंपल क्या हम बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे, ध्यान देना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे कब, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो। जो बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपके क्वेश्चन में यूज होने वाला है, तो ये आपको समझना है। आगे देखिए नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, A एंड B। अगर हम A और B की बात करें देखिए तो A क्या है, चलो A को यहाँ पर लिख लेते हैं। A क्या था 5 और 6 था, 5 और 6 था इसके जो एलिमेंट थे। तो कि A एंड B, तो देखिए इसमें तो 5 आ रहा है कॉमन, इसमें 5 कॉमन आ रहा है, तो क्या इसका इंटरसेक्शन 5 होगा दोनों का, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। और B और C की बात करें तो चलो इसको उठा देता हूँ मैं। अगर B और C सेट को देखते हैं यहाँ पर, इन दोनों को सेट को देखें तो इसमें से भी 1 3 5 और 2 4 6 B और C तो हो चुका है। अगर हम यहाँ पे A को लिख लेते हैं, A को क्या था 5 और 6, ये क्या था 5 और 6, ये क्या है 5 और 6 है ना, ये जो हमारा है 5 और 6। तो हमने देखा A और B क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्या A और C हैं, बिल्कुल नहीं है, क्यों 6 में ये इसमें C में 6 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है, मतलब कॉमन एलिमेंट मिल रहा है। लेकिन जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम किसे बोलेंगे, जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिली, मतलब इंटरसेक्शन का 5 हो। तो ये इसकी जनरल डेफिनेशन है और आपके ये सामने दिया हुआ है। आगे देखिए, और ये क्या बोले जाएंगे, जो यहाँ पर अगर वो इंटरसेक्शन उसका 5 आता है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला जाएगा, 5 नहीं आता है तो ABR कंपेटिबल इवेंट्स बोला जाएगा। इसे नहीं पूछता है, आगे वाले इसका यूज होता है, ओके। तो देखिए अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है कि एग्जांपल मैंने डाई फेंका गया और ये इसका सैम्पल स्पेस हो गया, ओके। आगे देखिए लेट ए, हमने क्या लिया, इवेंट ऑफ गेटिंग इन नंबर
लेस देन 4, 4 से लेस देन वाली ये एक सेट तैयार कर दिया हमने। अब दूसरा इवेंट क्या बोल रहा है, इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी, 5 से छोटी, लेस देन 5, तो ये हमने सेट तैयार कर लिया। ऐसे तीसरा सेट तैयार कर लिया हमने, इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, ये कर लिया हमने। तो 3 सेट तैयार कर लिए। यदि हम तीनों का यूनियन ले लें तो क्या निकल के आएगा, सैम्पल स्पेस की इक्वल निकल के आ जाए, सैम्पल स्पेस की इक्वल निकल के आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, उन इवेंट्स को क्या बोला जाएगा, एग्जॉस्टिव इवेंट बोला जाएगा। जैसे कोई कितने, जैसे आपके 3-4 इवेंट, जो भी इवेंट हैं वो निकले और ये उनका हम यूनियन ले दें और सैम्पल स्पेस निकल के आ जाए तो वो सभी इवेंट क्या बोले जाएंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट। देखिए इसमें आपको डेफिनेशन दे रखी है, इन जनरल द इवेंट E1, E2, E3, यहाँ पर हमने तीन इवेंट की बात करी है, लेकिन एन इवेंट हो सकते हैं, आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट सच दैट। सही, ये दे रखे हैं इस टाइप से। आगे देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है। देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है कि इसमें सपोज 2 फेयर कॉइन्स हैं, 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 हमारे सिक्के उनको क्या गया, टॉस किया गया। अब इसमें देखिए इंडिपेंडेंट क्या है कि इवन, लेट इवन इवेंट ऑफ गेटिंग ए टेल ऑफ फर्स्ट कॉइन, पहला जो हमारा जो कॉइन है वो हम क्या कर रहे हैं, वो हमारा टेल वो करेगा, टेल गेट करेगा। ओके, और दूसरे इवेंट में क्या करेगा, टेल ऑन ए सेकेंड कॉइन। अब एक चीज़ सपोज कीजिए, पहले वाले ने टेल कर रहा है, दूसरे वाले टेल कर रहा है, क्या ये दूसरा वाला इस पर पहले वाले रिजल्ट पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा ना, उसको मतलब नहीं है। आपने सिक्के को 2 बार उछाला, पहली बार टेल आया, दूसरी बार टेल आया, दूसरी बार टेल आया है, उसको पहली बार से कोई पहले वाले से कोई मतलब है, ये ज़रूरी है कि पहले टेल आया तो दूसरी बार टेल ही आएगा, या दूसरी बार टेल आया तो तीसरी बार हेड ही आएगा। तो मतलब ऐसे इवेंट जिसका पहली घटना से कोई भी ताल्लुक नहीं रखते, कोई मतलब नहीं रखते, दूसरी पर डिपेंड नहीं होते, तो ऐसे इवेंट्स को बोला जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोला जाता है। ओके, तो ये डेफिनेशन देखिए आप पढ़ सकते हैं आगे। और आगे देखिए नेक्स्ट, इम्पॉसिबल इवेंट, नाम से मालूम चल रहा है इम्पॉसिबल, मतलब ऐसे इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब जो ऐसे इवेंट जो हमारे इस सैम्पल स्पेस में नहीं दे रखे हैं और फिर भी वो घटना घट रही हैं, तो ऐसे वो इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाएगा, जी खास वो नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, एक डाई को फेंका गया है, गेटिंग ए हेड और टेल और इन्हें इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। अब देखिए, बताइए, डाई को फेंका जा रहा है और हेड और टेल की बात कर रहा ना, बेवकूफ़पंती वाली बात कर रहा ना, यहाँ पर बेवकूफ़पंती वाली बात की जाए तो वो इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएंगे। ठीक है, जैसे गधे के सींग का कोई सेट बनाओ तो भाई गधे के कोई सींग थोड़ी होते हैं, तो यही चीज़ के तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, अगर यहाँ पर बेवकूफ़पंती वाली बात की जाए, यहाँ पर क्या किया जाए, बेवकूफ़ बनाने वाली बात की जाए, वो कहलाता है इम्पॉसिबल इवेंट। अब यहाँ पर हम कुछ आपको सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स की बात करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझना है, ये आपके क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं, ये बिल्कुल समझना है। अगर देखिए पहला रिजल्ट क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी है, इसे हम ए प्लस बी कह सकते हैं, ए यूनियन बी ए प्लस बी कह सकते हैं। अकरेंस ऑफ एट लीस्ट 1 ए और बी, मतलब इसका मतलब ए और बी आ रहा था, मतलब ये है। ओके, ये अब देखिए यहाँ पर यदि ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटू बोलेंगे। अकरेंस ऑफ बोथ इवेंट्स हैं जी, ये आपके एक थ्योरेटिकल नाम दिया गया है, क्या बोला जाएगा। अगर यहाँ पर थर्ड ए माइनस बी है तो इसी किसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी पर जो बाल लगा हुआ उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। अकरेंस ऑफ ए बट नॉट बी, इसका मतलब क्या है, ए घटना घट रही है, बी नहीं घट रही है। और एक यहाँ पर देखिए फोर्थ वाले में ए बाल लगा हुआ है, इसका मतलब नॉट अकरेंस ऑफ ए, मतलब ए घटना नहीं घट रही है। ठीक है, तो चलो मैं ये ऊपर से हटाते जाता हूँ। ये रिजल्ट को थोड़ा सा भाई आपको क्या करना है, मेंटली प्रिपेयर करना है। देखिए वी फिफ्थ वाला दिया हुआ है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी से मतलब दोनों घटना नहीं घट रही हैं। ओके, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जी, मतलब सभी घटना क्या हो रही हैं, घट रही हैं। और यहाँ पे ए यूनियन बी अकरेंस ऑफ एट लीस्ट 1। अब इस ए यूनियन का मतलब क्या होता है, ए या बी या सी में से कोई एक घटना घट रही है, एट लीस्ट 1 इवेंट ए और बी और सी। इस भाई यूनियन का मतलब क्या है, ए या बी और सी में से कोई घटना घट रही है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इसमें सभी घटना घट रही हैं, ध्यान रखना इस बात को। ओके, तो चलिए ये हमारा वेन डायग्राम है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कोई ए और बी सेट है, ए और बी और 2 सेट हैं। और देखिए यहाँ पर ए को हमने ऐसे ये ओरिजेंटल लाइन से दिखाया, बी को वर्टिकल लाइन से दिखाया, ये दोनों का कॉमन एरिया है ये वाला।
तो यहाँ पर हम देखिए बी कॉम्प्लीमेंट को क्या ले सकते हैं, इस टाइप से ले सकते हैं। ओके, बी कॉम्प्लीमेंट को हम बी माइनस ये इंटरसेक्शन बी, ये और ये वाला दे रखा है, ये पुट्स में रखा है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिखा जाता है, मतलब ए बाहर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दे सकते हैं। चलो आपको ये नोट्स आपकी टेलीग्राम मिल ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट दिए जा रहे हैं आपके लिए, जो कि डायरेक्ट पूछता है। इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है, अगर ए यूनियन बी है तो देखिए ये एक्सपेंशन होगा पी ए पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आगे पीछे हो सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पर यूनियन होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी आगे पीछे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। आगे देखिए इसमें, हाँ अब इसमें एक कंडीशन और है कि ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। यदि इसमें ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अभी मैंने बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी फाई है। जब ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट है तो इसमें उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी तो मतलब पी ए यूनियन बी क्या बचेगा, ये जीरो हट जाएगा, ये बचेगा, ये बचेगा, बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो देखिए आगे देखिए ऐसे, तो ये चीज़ थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है। देखिए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए और नॉर बी, मतलब इसको मैं ऐसे, इस वाली लैंग्वेज को ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब ये जो बार लगा हुआ है कॉम्प्लीमेंट ऐसे पूरे पर लगा देंगे, और इंटरसेक्शन लग रहा है तो यूनियन लगा देंगे। अगर यहाँ पर यूनियन होता तो यहाँ पर इंटरसेक्शन कर देते। तो ये कौन सा रूल है, डी मॉर्गन लॉ है। कौन सा रूल है, डी मॉर्गन, कौन सा, डी मॉर्गन लॉ के द्वारा। और इसको लिखा जा सकता है, इस टाइप से लिखा जा सकता है, वन में से घटा देंगे। तो ये ऐसी कंडीशन थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले सिंगल सिंगल ले लिया तीनों, ठीक है, फिर डबल डबल लिया ए बी घटा करके, फिर बी सी, फिर सी ए, और फिर तीनों जोड़ करके यहाँ पर यूनियन दे रखा तो इंटरसेक्शन आ गया। ओके, यूनियन दे रखा तो इंटरसेक्शन आ गया। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को तैयार करेंगे। देखिए ऐसे यहाँ पर ए नॉट बी सी जी दे रखा है, इसे कैसे याद करेंगे। देखिए इन दोनों पर बार है, इस पर बार नहीं है, तो सी इसी में से घटाना है, जिस पर बार नहीं है उसी में से घटाना है। देखिए पी सी में घटा दिया, पी सी में घटा दिया, देख ले पी सी में से घटा दिया, तो बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, और फिर क्या किया, तीनों को जोड़ दिया, तीनों को यहाँ पर जोड़ दिया। ओके, ऐसे देखिए आगे ऐसे ही फिफ्थ वाला है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इनको थोड़ा सा याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। और देखिए अब यहाँ पर एक कंडीशन है, यदि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ए एंड बी आर ये कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी इंडिपेंडेंट होंगे, कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब ये रिजल्ट दिए हुए हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। और ये भी कंडीशन होगी जब हमारा इंडिपेंडेंट है। देखो जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये रिजल्ट होगा। ये रिजल्ट बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। इस टाइप से ये चीज़ देखो एक जैसी है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट आ गया है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट आ गया है, मतलब इंटरसेक्शन वाला इनटू में क्या हो गया, चेंज हो गया। ये चीज़ थोड़ा सा आपको दिमाग में बैठाना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ओके, चलिए हमने ये थोड़ा सी वीडियो लंबा होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। और देख बहुत जल्दी से अब हम क्या करें, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। अब हमको क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा, जो टाइम लगना था वो लग चुका है। अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। और ये दे रखा पी ए यूनियन बी और पी ए इंटरसेक्शन बी फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी। तो भाई देखो कब इक्वल होगा। अब एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, ये एग्जाम्पल लिया भाई, एक सेट है 1 2 3 सेट ले लिया, बी सेट ले लिया हमने यहाँ पर 1 2 3। अब देखिए इसका यूनियन निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, तभी तो इक्वल आएगा। मतलब जब पी और पी बी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी तो ये चीज़ आएगी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है। क्या दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 36। देखो आपको अब क्वेश्चन को पढ़ना है और बड़ी आसानी से प्यार से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। बड़ी आसानी से कंसेप्ट को क्लियर करते करते समझना है आपको, फिर प्रैक्टिस करनी है आपको। अब क्या कह रहा है, देखिए सपोज एन इंटीजर्स फ्रॉम 1 through 1000 is chosen at random, find the probability that the integer is a multiple of 2 or a multiple of 9। ओके चलो सर इसको उठा लीजिए। पहले हमने क्या किया, एक सेट तैयार कर लिया। कौन सा सेट लेंगे इसमें भाई, 2 वाला, 2 4 6, लास्ट में क्या आएगा 1000। कितनी वैल्यू है, 2 से डिवाइड कर दो, मालूम चल जाएगी। तो ये कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए
कितने बनेंगे, कितने एलिमेंट होंगे जी, 500 होंगे। ओके, ऐसे ही बी सेट तैयार किया हमने, बी सेट तैयार कर लिया। तो भाई साथ साथ थोड़ा नोट करते जाना। ओके, बी सेट तैयार कर लिया, क्या बोल रहा है, 20 मल्टीपल ऑफ 9 की बात कर रहा है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9, 18, 27, लास्ट में कितना आएगा यहाँ पर 999 आएगा। ओके, इसे क्या कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ बी एलिमेंट निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा, 111, ये निकल के आएगा, कोई डाउट। अब हम क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, अब 2 और 9 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है सर, ले लिया। अब इसका कितना हो गया एलसीएम, 18 आ गया। अब हम तीसरा सेट अपनी तरफ से बनाएंगे, उसने नहीं दिया, हम अपनी तरफ से बनाएंगे। पहला इसका एलिमेंट हो 18, 36, इस वाले के थ्रू, ठीक है, 54 कितने होंगे, ये कहाँ तक आएगा, ये लास्ट का जो 18 से डिवाइड हो जाए ऐसा नंबर। भाई लास्ट का नंबर में ऐसे लेना है जो ये 18 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, ये 9 था तो 9 से डिवाइड हो जाए, और ये 2 था तो 2 से डिवाइड हो जाए। ऐसे हमने क्या किया है, उस 1000 पे से उस संख्या को लिया है। इसी से करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ सी जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, यहाँ पर जी और जी निकलेगा, नंबर ऑफ सी जी आपका कट पट के 55 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भाई हम ये बोल सकते हैं, अभी हम ये बोल सकते हैं इन दोनों का, जी देखो 2 और 9 कुछ वैल्यू ऐसी होंगी, देखो 2 इसमें भी आ रहा है, 18 है, 18 इसमें भी, 18 आपको ए वाले में आएगा, सही है। इधर देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये दोनों हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो ए के अंदर होंगे वो बी के अंदर भी होंगे, जैसे 18 इसके अंदर भी आएगा, इसके अंदर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो सी सेट है वो क्या सेट है, ये सी सेट क्या है भाई, ये सी सेट जैसे यहाँ पर ये है तो इसको हम ये बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी है, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55 हो गई। तो समझ आ गया ये क्या इंटरसेक्शन, मतलब ये इसमें कॉमन एलिमेंट आए हैं जो कि हमारे सेट ए में और सेट बी में पहले से आ चुके हैं 2 बार, तो वो कॉमन एलिमेंट हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसमें हम क्या करने वाले हैं। अब हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो यहाँ पर पी ए यूनियन बी, यही होता है पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन में, यहाँ पे यूनियन था तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। ओके, अब देखिए अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, किस निकालते हैं, मतलब कितने ए की कितनी वैल्यू हुई, 500 आई थी, कितने में टोटल कितने 1000, ऐसी प्रोबेबिलिटी बी कितनी आई थी, वो 111 आई थी, अपन डिवाइड कर देंगे 1000 से, और ये ए इंटरसेक्शन कितनी निकली 55, तो उसे डिवाइड कर देंगे कितने से, 1000 से। तो नीचे की वैल्यू सी में, ऊपर से घटा दो कितना बचा, तो उसे घटा के देखेंगे तो आपका ये आ जाएगा 556 अपॉन 1000 आ गया। 1000 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.556, ये निकल के आ गया। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा आपका। तो जो पहला ऑप्शन है, तो चलो मैं इसे हटा देता हूँ, ये थोड़ा आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया तो वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हो आप। तो इस आपका चलो मैं और भी आगे हटाना पड़ेगा मैं। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन को क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है, बेसिक प्रिंसिपल से क्वेश्चनों को सॉल्व करने, जो मैंने आपको करना बताया तरीका। ठीक है, और देखिए हम इसमें और भी शॉर्ट ट्रिक भी यूज करेंगे, हम इसमें शॉर्ट ट्रिक यूज करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से, एक अनोखे अंदाज में क्या करेंगे आपको सॉल्व करेंगे। तो इसका जो आंसर आया था ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए लार्ज मेट्रोपोलिटन एरिया द प्रोबेबिलिटी आर 0.87, 0.36, 0.30 दैट ए फैमिली ओन्स ए कलर टेलीविजन सेट and a black and white television set or both kinds set, but what is the probability that a family owns either any one or both kinds of sets। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा देता हूँ आपको, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है एक लार्ज मेट्रोपोलिटन एक एरिया है, उस प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए 0.87, 0.36, 0.30। अब इसमें ए फैमिली ओन्स एक कलर, एक फैमिली है उसने एक कलर टीवी ली सेट लिया,
और दूसरे ने क्या लिया, एक ने ब्लैक एंड वाइट सेट लिया और तीसरे ने क्या लिया, बोथ ली। तो उनकी प्रोबेबिलिटी आपके सामने दे रखी है। ओके, तो हमको पता है, देखिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पी ए यूनियन बी इजिकल टू पी ए पी बी, या प्रोबेबिलिटी एक ही बात है, मैं बार बार प्रोबेबिलिटी नहीं बोलूँगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए अब ये क्या कहना चाह रहा है, तो अब आपको एनीवन और का मतलब क्या बताया था, यूनियन बताया था। तो अब हमको ये निकालना है, तो पी की वैल्यू कितनी 0.87 हो गई, 0.87, और पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.36, और यहाँ से माइनस कर दो कितना 0.30, तो सबको ऐड करके निकालेंगे तो कितना आएगा 0.93 निकल के आ जाएगा, 0.93। ठीक है जी, NCERT एग्जाम्पल है, तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स देन पी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी ये निकालना है। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसे, देखिए अब एक सिंपल सी बात देखिए, क्या देखना है आपको, सिंपल सी बात देखना है यहाँ पर कि ये दिया हुआ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी ये दिया, इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको हमने क्या बताया था, जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, बार बी पे नहीं लगा है, तो इसमें से घटा दो किसको, बाकी इस पूरी वैल्यू को पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी इंटरसेक्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो क्या करेंगे, यदि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपके सामने पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो कैसे करेंगे, तो भाई आपको क्या करना है, आपको जो बार नहीं लगा है उसमें से घटाना है, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। मतलब इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी बी दे रखा है, फाइंड ए और बी। तो भैया इसका मतलब, और ए एंड बी आर म्यूचुअली, मतलब हमको पता है, इसका मतलब ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, और हमको यही पता है जब म्यूचुअली होता है, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, तो यहाँ पर ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, इक्वल यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या होता है, देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, पी और पी भी दे रखा है ना, पी ए और पी भी दे रखा है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पर वो तो जीरो हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बाकी आगे जीरो, मतलब यही कंडीशन बताई थी मैंने, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो ये कंडीशन लगेगी। पी ए की वैल्यू कितनी है 3/5, और उसकी वैल्यू कितनी है 1/5, क्या निकले क्या आ जाएगा 4/5, क्या निकले क्या आ गया 4/5। यही क्या हो गया आपका आंसर सी हो गया। ये भी NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी की वैल्यू रखिए, पी एफ दे रखा है, और पी ई एंड एफ की बात कर रहा है। ठीक है, एंड या वही ई और एफ, तो हमें ई और एफ ने अब क्या निकालना है, पी देखो फाइंड करना है, ई और एफ निकालना है, नॉट ई एंड नॉट एफ निकालना है। अब देखिए यहाँ पर पी, यहाँ पर हम ये निकालें ई और एफ, ई और एफ निकालें, तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब हमने आपको बताया था, और का मतलब ई यूनियन एफ होता है, कोई डाउट किसी को। इसको एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ आएगा, इंटरसेक्शन एफ आएगा। ओके, इंटरसेक्शन एफ आएगा। अब देखिए क्या करना, पी की वैल्यू क्या दे रखी है उसने 1/4 दे रखी है, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है उसने, पी एफ की वैल्यू 1/2 दे रखी है।
यहाँ पर। और एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो -1/8, 1/8 सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। ओके, अब नॉट की बात कर रहा है, नॉट की इसे निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। इसमें 8 में से 5 घटा दो, कितना आ जाएगा, 3/8। ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, 5/8, 3/8, बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पिछली वीडियो में ये चीज़ आपको हमने करना बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन क्वेश्चन को सॉल्यूशन बहुत छोटा है। इन ए क्लास 11th क्लास में दिया हो ऑफ ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स और 30% स्टडी ऑफ बायोलॉजी और 10% ऑफ द क्लास स्टूडेंट स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। इफ़ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। देखिए अब क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। इसका एक तरीका नहीं, कई तरीके हैं सॉल्व करने के। जैसे हमने ये मान लिया भाई, ये हमको बताना है, यहाँ पर देख क्या कह रहा है, ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और, मतलब ये इसकी कह रहा है भैया मैथमेटिक्स और बी बायोलॉजी में, ये निकालना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही तो होता है, यूनियन होता है। ये आपको बता चुके हैं, यूनियन होते हैं, ये बता चुके हैं आपको। अगर इसको एक्सपेंशन करें क्या आएगा, यहाँ पर पी एम पी बी और यहाँ पे क्या आएगा, पी इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब देखिए पी एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ रख दो, ये 40 है, ये 30 है और ये 10 है, दे रखा है ना। उसने देखिए मैंने कुछ नहीं लिखा, उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ 40, 30, 10 दे रखा है। तो घटा कर कितना आ गया, 60%। कितना आ गया, 60% निकालेंगे तो 0.6 हो जाएगा। ठीक है, 0.6 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो गया आपका। परसेंटेज चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये ऑप्शन निकल के आ जाएगा। ओके, एक ये भी तरीका है कि ऐसे कर लो, ए सेट जी हो गया, बी सेट जी हो गया। तो ये कितने, ये आपका 40% दिखा रहा है, ये कितना दिखा रहा है, 30% दिखा रहा है। ठीक है, स्टडिंग करने वाले। और 10% मतलब 10% दोनों घटा दो, मतलब ये शो करेगा कितना, 30 शो करेगा, ये कितना शो करेगा, 20 को शो करेगा। और 10 वाला हो गया बीच में, अब जोड़ दोनों कितना हो गया, ये 20 शो कर रहा है। तो 30, 20, 50, 10, 60 ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन एक्सपेरिमेंट इन 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखिए इसमें जो दिया हुआ 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट ए एंड बी एंड सी इफ पी ए, इस टाइप से दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या करना है, बहुत बढ़िया है। यहाँ से ये KVSTGT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम एक काम करें, देखो यहाँ पर 1 मान सकते हैं। ओके, इन सब का ले दिया हमने एलसीएम। क्या ले दिया, एलसीएम। 3 और 2 1 का क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम लिया हमने, एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। अब 1 से डिवाइड किया 6 को, कितनी बार गया, 6 बार गया। और 2 से डिवाइड किया 6 को, कितनी बार, 3 बार। 3 से डिवाइड किया 6 को, कितनी बार गया, 2 बार गया। ओके, ये हो गया। अब निकालना क्या है, पी ए निकालना। तो आपने भैया एक फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर रेशियो वाला, तो जो निकालना है ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो वो वैल्यू ये पूछ रहा है और सबको जोड़ दो, 6 3 2 11, मतलब हो गया। लो सब, डी ऑप्शन हो गया सर करेक्ट। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्या कह रहा है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर ए टू फेल, मतलब ए के फेल होने की इन एन एग्जामिनेशन इज 0.2 है और बी के फेल होने की 0.3 है। तो देन द प्रोबेबिलिटी देन आइदर ए और बी। अब ए और बी निकालना, ए यूनियन बी। तो भाई ए और बी क्या होता है, ए यूनियन बी होता है। मतलब यहाँ पर हम अगर ए यूनियन बी, अब यहाँ पर रिजल्ट कैसे हैं, एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, इन दोनों इंटरसेक्शन को होगा, इंटरसेक्शन 5 होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब पी ए प्लस पी बी आएगा। आगे वाला स्टेप आता है माइनस, वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, हम हटा देंगे। तो यहाँ पर 0.2
और प्लस 0.3 कितना हो गया, 0.5 हो गया, 0.5। तो आपका जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जी NCERT एग्जामिनर KVS TGT 2017 और GEE 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए अब इसमें क्या दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन, भैया एट लीस्ट वन की बात कर रहा है, और इवेंट A एंड B अकर 0.6, A एंड B अकर सिमिलटेनियसली विद प्रोबेबिलिटी 0.2। अब ये निकालना है आपको, नॉट A एंड B निकालना है। देखो अब कैसे निकालेंगे। अब आपके सामने A एंड मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये दे रखा है यूनियन, ठीक है, ये यूनियन दे रखा है। और सर जहाँ पर अब यहाँ पर चलो एक काम कर लेते हैं, इसे यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, P A यूनियन B दिया हुआ है कितना, 0.6 दिया हुआ है, ओके 0.6 दिया हुआ है यूनियन। और जहाँ पर जो दिया हुआ है आपके भी ए इंटरसेक्ट, देखो ये A एंड B इंटरसेक्शन इधर रखा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये है कि ये यहाँ पर एंड और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ये चीज़ लेकर के, ये यहाँ पर और हो जाएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप इसे इंटरसेक्शन मान लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे इंटरसेक्शन मान लो, इसे यूनियन मान लो, कोई परेशानी कुछ भी मान सकती है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से कर सकते हो। मैंने आपसे कहा ना कि देखो एक जैसे आप थोड़ा सा दिमाग ये लगाएं कि PA यूनियन B इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक है, A इंटरसेक्शन। अगर इसको इधर लेके आ जाएं, ये प्लस का हो जाएगा, ये इधर आगे माइनस का हो जाएगा, मतलब इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना फ़र्क इस पर नहीं पड़ने वाला है, ओके। तो देखिए इसमें थोड़ा सा, तो अब यहाँ पर जो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो ये जो दे रखा है PA यहाँ पर यूनियन B, पहला वाला 0.6 दे रखा है, और जो PA इंटरसेक्शन B क्या दिया हुआ है आपके सामने, B जी 0.2 दे रखा है, ओके, और 0.2। अब देखिए समझना आपको क्या करना है इसमें। अब फॉर्मूला यूज करना है आपको। फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट देखिए PA यूनियन B, P यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये है। तो A यूनियन B की वैल्यू 0.6 हो गई, PA की वैल्यू, अब PA की वैल्यू अब निकलवा रहा है PA की, इसे क्या कर देंगे यहाँ पर हम नोट करके ऐसे बदल सकते हैं, ठीक है, ये हम बता चुके हैं आपको पहली वाली वीडियो में। PB इसी क्या सोल्व कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट कर सकते हैं कन्वर्ट, ये कर दिया, इसको ये से कन्वर्ट कर दिया, इसको ऐसे कर दिया कन्वर्ट हमने, ठीक है, ये कन्वर्ट कर दिया। बाकी का जो अब इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू माइनस 0.2 थी, ये होगी 0.2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए एक और एक 2 हो गया, और इन दोनों प्राणियों को इधर लेके आ गए। चलो भाई तुम बहुत असभ्य प्राणी हो, इधर आ जाइए, असभ्य प्राणी को इधर लेके आ गए, ये 2 हो गया, ये माइनस 0.2 था, और 0.6 को उधर भेज दिया कि तुम भी उधर जाओ भाई, तुम्हारा क्या काम है, जब एक तरफ मेल हैं तो फीमेल को एक तरफ भेज दो, फीमेल क्या करेंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, माइनस 0.8 हो गया, और माइनस करेंगे तो कितना है 1.2 निकल के आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो ये मैं हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके सामने, ए मैन विद हिज वाइफ अपेयर, वाह, देखिए एक मैन विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ का किसके साथ में, वाइफ के साथ में, अपेयर फॉर एन इंटरव्यू, बोले वाह गजब, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, फॉर 2 पोस्ट, बोले वाह 2 पोस्ट भी खाली हैं, मतलब यहाँ भी मैन और वाइफ 2 लोग, और पोस्ट भी 2,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ द में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी इतनी दे रखी है और वाइफ की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, मतलब एट लीस्ट वन की बात कर रहा है। जब एट लीस्ट वन की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू यहाँ पर पी ए पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है। ओके, तो ये बार बार लिख चुके हैं, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है हमें। अब देखिए इन दोनों का जो रिजल्ट है वो एक दूसरे डिपेंडेबल नहीं है। क्यों? यदि एक पोस्ट होती तो डिपेंड करता, लेकिन पोस्ट दो है यहाँ पर, तो इसको हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में यहाँ पर ऐसे आ जाएगा पी ए इंटू पी बी। ओके, इस टाइप से जो इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन है, एक दूसरे से डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इंडिपेंडेंट केस है। तो जॉब फोर्स वाले में इंडिपेंडेंट केस लगता है, ठीक है, ये लगता है ये। अब इसमें एक चीज़ देखिए क्या क्या दिया हुआ है। चलो भाई, इसकी जो ए की सिलेक्शन की क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटी 1/5 दे रखी है। वाइफ की क्या दे रखी है, 1/7 दे रखी है, 1/7 दे रखी है। माइनस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइफ की और हस्बैंड की में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई 1/7। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा आपके सामने 11/35। क्या रिजल्ट निकलेगा, 11/35। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया रहा है, ए बॉक्स कंटेन्स 10 गुड आर्टिकल्स एंड 6 विद detects on one item is drawn at random, the probability that it is either good or has a defect is, तो ये डिफेक्ट फीस है, ठीक है, डिफेक्ट लिखा हुआ है, डिफेक्ट इज MPCAT 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें से देखना है, तो हमने निकाली है कि यहाँ पर ये गुड की बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी यूनियन, देखो और बात आ रहा है ना, जीरो निकालेंगे ना, और ये डिफेक्ट वाला ऐसे ये निकाला, इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छे वाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट पीस वाले, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन घटा दो, जी इंटरसेक्शन डी, इस टाइप से आ जाएगा। इसमें से देखिए सब क्या करना है, कितने से अच्छे 10, टोटल कितने हैं 10 ये और 6 ये 16 हो गया, प्लस भाई डिफेक्ट फीस कितने हैं 6, अपन यहाँ पर कितना आएगा अपन में, टोटल कितने थे 16 थे। और ये देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है आपको कि भाई यहाँ पर जो बनना है ना, यहाँ पर इसकी जो रिजल्ट है, मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, ये भी कोई कनेक्शन नहीं, अच्छे का बुरे से कोई संबंध नहीं है उनका, तो ये 0 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16/16, कट के क्या आ गया 1 आ गया, इसलिए इसका फर्स्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, देखिए यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत कई बार आ चुका है, केरला पैटर्न 2001 में पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। इन ये नॉन लीप ईयर में क्या होता है, इसमें 365 डेज होते हैं, यहाँ 53 वीक्स होते हैं, इसमें एक दिन बचता है शेष, ठीक है, और लीप ईयर में 2 दिन बचते हैं, यहाँ पर लीप ईयर में क्या बचते हैं, 2 बचते हैं यहाँ पर लीप, ये ध्यान रखना आपको बस। नॉन लीप ईयर में 53 वीक्स हो जाती हैं कंप्लीट और एक दिन बचता है, और नॉन लीप ईयर में 2 दिन बचते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको, कैसे सॉल्व करना है इसकी, चलो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हटा दो, यहाँ पर ये हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट देखो यहाँ से रिजल्ट निकाल लो, अगर ये संडे ऐसे लिख लो इसे, P/53 संडे और 53 ट्यूसडे की बात कर रहा है, और 53 थर्सडे की बात कर रहा है, कर लें दो। इसकी एक दिन बचा है ना, एक दिन में इसमें नॉन लीप ईयर एक दिन से बचता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/7, ट्यूसडे की 1/7 और इसकी 1/7 थर्सडे की, तो टोटल कितनी हो गई 3/7।
टोटल कितनी हो गई 3/7। अगर यहाँ पर लीप ईयर होता तो 1/7 ना लेके कितने लेते, यहाँ पे 2 लेते हम, कितने लेते, यहाँ पे लिख दो नोट करके लिख देता हूँ लीप ईयर। लीप ईयर क्या लेना है, 2 लेना है, 2/7 आएगा, 2/7 आएगा किसी लीप ईयर के लिए। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये कि EAMCET 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए क्या करना है इसमें से। इन एक कैन जी कंपटीशन है, ABCR ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी निकालनी दैट इवन इज ट्वाइस। तो यहाँ पर स्टेप्स लिख लो भैया, लो लिख लिया AB और C। ये कह रहा है कि उसकी A की 2 है 1 से, और दैट ऑफ B द प्रोबेबिलिटी दैट B की कितनी है, B ट्वाइस, इसकी 2 है, इसकी 2 है, किससे, इससे। तो अब आपको पता है, ये आप पढ़ चुके हैं कैसे करते हैं इसे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे, इसका ऐसे, तो क्या रिजल्ट निकलेगा, 2 2 जा 4, 1 का 2 मल्टीप्लाई किया 2, 1 का 1 किया तो 1 आ गया, 4 2 1। ठीक है, क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है इसमें से, यहाँ पर देखो हानि पूछ रहा है, तो पहले A की हानि की, तो A की निकालेंगे, A की क्या निकलेंगे, यहाँ पर 4/7 निकलेगी। भाई मैंने आपको बताई थी ना, A की पूछ रहा है ये वाली वैल्यू और सबको जोड़ दो, सही है। अब निकलवा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हारने की, हारने निकालेंगे तो 7 में से 4 घटा दो, कितना बचा 3/7, क्या बचा 3/7। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी सीक्वेंस में अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। इफ़ एस इज ए सैम्पल स्पेस है एंड यहाँ पे P और PV वैल्यू दे रखी है। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए अब यहाँ पर आपको सामने एक चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, इस रिजल्ट को ले लो। यहाँ पर अगर हम इसे प्रोबेबिलिटी निकाल दें यहाँ पर इस टाइप से, PA यूनियन B इजिकल टू PS हो जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक किसी को नहीं सर। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें आगे एक्सपेंशन करेंगे इसे, इसी हो जाएगा PA हो जाएगा, PB हो जाएगा -P, ये क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन B। और PS की वैल्यू यहाँ पर सिंपल स्पेस है, इसकी वैल्यू 1 लेंगे और ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा पूरा। क्या बचेगा PA + PB। तो भाई अब यहाँ से देखिए PA की जगह क्या रख सकते हैं 1/3 PB, यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम, इसकी जगह पर ले सकते हैं, या सिंपल सी बात है यहाँ पे 3 से उधर मल्टीप्लाई कर दो तो PB की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3PA आ गई ना, आ गया। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं 3P ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 3PA, और एक PA ये रहा हमारे पास, और ये सब 0 हो गया, इजिकल टू 1 कितना आ गया 4PA हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ A ये लगा दो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालेंगे, क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी 1/4, क्या आ जाएगी सर 1/4 आ जाएगी। तो इसका कौन सा आंसर हो गया, पहला वाला आंसर हो गया। चलो इसे हटा देते हैं हम। आगे देखिए नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी केला पेट 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर PA PB दे रखा है और PA यूनियन B दे रखा है। तो अब इसका निकालना हमें, इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, ये बहुत सिंपल है, इसे आप निकाल सकते हो। चलो मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पर। तो PA यूनियन B इजिकल टू PA और PB -PA इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B यूज करेंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं PA इंटरसेक्शन B ये यूज करेंगे। ओके देखिए, तो
तो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, और आप इसे क्या कर सकते हो, बिल्कुल रिजल्ट से ये रिजल्ट निकाल सकते हो उससे, ठीक है। तो चलिए इसे आप अपने आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 दिया जा रहा है आपके सामने। 51 में ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट है हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इंडिविजुअली आर 1/2, 1/3, 1/4, अलग अलग उसको भी दिए गए चांसेस। द probability दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड एट लीस्ट बाई 1 इज। एक के द्वारा सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको और ये बताना है। तो या तो इसमें से भाई ये कंडीशन हो गई ना, इसमें से मैंने बताई थी ए और बी और सी, या तो ए सॉल्व कर सकता है, बी कर सकता है, सी कर सकता है, ठीक है ना। तो अब इसमें से देखिए, ये तो भैया पी पहला सॉल्व कर लेता है, ये पहला सॉल्व नहीं कर पाता है, इसलिए इसमें घटाना पड़ेगा। 2 में से गया तो क्या बचा, 1/2। अब दूसरा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। और नहीं करने की क्या हो जाएगी, 3 में से घटा देंगे, 2/3 हो गया। अब ऐसे तीसरे के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 1/4 दे रखा है। और इसके सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। ये हो गया। अब इसमें से ये यूनियन आएगा, ठीक है। इसमें से आपको क्या निकालना है, अब किसी ना यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी विल बी सॉल्व एट लीस्ट बाई 1 इज। तो यहाँ पर आपको जो रिजल्ट निकालना है वो क्या निकालना है। तो देखिए, इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट निकलेगा, ये पूछने वाला क्वेश्चन है वो आपका पी ए बार ए के द्वारा ना सॉल्व होने की। चलो इसे थोड़ा हटा देता हूँ मैं, ओके, इनको उठा देता हूँ। ये आपने नोट कर लिया होगा कि मुझे ज़रूरत पड़ रही है सॉल्व करने के लिए। तो देख इसमें अब क्या करेंगे, अब इसमें किसी एक द्वारा सॉल्व करने की वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसी एक के द्वारा। तो इसके लिए यहाँ पर ए के द्वारा सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, इनटू बी की, और यहाँ पर सी की, तीनों की निकालनी है। वैल्यू क्या निकली थी, 1/2, 2/3 और यहाँ पर 3/4। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, और यहाँ पर आ गया 1/4। अब भाई देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिया, मैं आपको बता दूँ क्लियर यहाँ पर थोड़ा समझाने के लिए कि अब कहेंगे तो ये तो तीनों का कुछ सॉल्व नहीं हुआ भाई। ये वैल्यू है, इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले सकते हैं कि दोनों वैल्यू सेम है। हमने मान लिया ए के द्वारा सॉल्व होने की मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों वैल्यू सेम थी, इसलिए 1/2 ले लिया हमने, ओके। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ गया यहाँ तक, मुझे लग रहा है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, AIEEE PBCET MPCAT 2009 में, राजस्थान TET 2015 में 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स, भाई एक कोई पी है, इसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है इसकी 4/5, और इसकी झूठ बोलने की क्या हो जाएगी, झूठ बोलने घटा देंगे पी ए बार क्या आ जाएगा यहाँ पर, 5 4 घटाएंगे, देखो 5 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर बी की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4, भाई 3/4, और इसकी झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 में से 3 घटा देंगे, कितना, 1/4 आ गया, 1/4। अब क्या करना है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, ऐसे करके
इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें करना है। मतलब इस टाइप से मैं लिख दूँ, रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट इस टाइप से आने वाला है कि आपको ऐसे यूज करना, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी का झूठ, यहाँ पर ए का झूठ और यहाँ पर बी का सही। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/5 आ गया यहाँ पर, प्लस 3/4 है। तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये 20, कितना हो गया 3/20। एलसीएम कितना आ गया 20, एलसीएम आ गया। 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 4 + 3, मतलब 7/20 आ गया। कितना रिजल्ट निकला था 7/20। तो इसे अब हटा देता हूँ और ऑप्शन पर टिक लगा देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है 7/20। इसका राइट आंसर क्या हो गया 7/20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5-6 क्वेश्चन और बच्चे हैं इस वीडियो में आपके लिए। देखिए इसमें ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो हमको सिंपल सी पता है जी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसको एक्सपेंशन करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के रिजल्ट कुछ आपको बताए गए थे। इसको एक्सपेंशन करते हैं तो ये आएगा यहाँ पर पी ए प्लस पी बार आएगा माइनस भाई इनटू में आता है, ठीक है। ये बोला था ना मैंने इनटू में आएगा यहाँ पर, तो ये आपका इनटू में आ गया, यहाँ पर बार लगा हुआ है। अब देखिए रखिए सब वैल्यू, अब ये इक्वल में है इसके, तो इक्वल में है इसके, तो ये तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी निकल के। चलो भैया जी यहाँ पर आ गई 0.8। पी ए की वैल्यू कितनी है 0.3 है। पी बी की वैल्यू इसे क्या ले सकते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं, पी बी की निकालनी है तो 1 - पी बी। चलो कोई बात नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो, पीछे देख लेंगे, इसे पीछे देख लेंगे इकट्ठा। पी ए की वैल्यू कितनी है 0.3, पी बी, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा 0.5 बचेगा, बच गया 0.5, पॉइंट लगा हुआ है ये 0.5। अब देखिए अब इसमें से एक में से जी एक हो गया, एक में 0.3 गया तो 0.7 बी बचेगा ना, बचेगा पी हो जाए नेगेटिव बार, सॉरी पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो पी बी की वैल्यू जो निकली है आपके लिए पी बी बार 5/7। अब भाई बार उठाएंगे तो क्या करेंगे, बार 7 से 5 घटा दो 2/7। तो इसका जो राइट आंसर आ गया 2/7 आ गया। ओके, इसी में हटा देता हूँ और ऑप्शन पर टिक लगा देता हूँ। तो ये सब मैंने हटा दिया बिल्कुल ऑप्शन, ये सब हटा दिया मैंने, और इसका जो राइट ऑप्शन है 2/7 टिक कर दिया मैंने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है 54 क्वेश्चन है। ए एंड बी आर 2 इवेंट्स दे रखे हैं सच दैट पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, ए यूनिट बी दे रखा है, पी बी बार दे रखा है 1/3, वैल्यू ऑफ पी ए निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसका ये 1.2 आंसर आ जाएगा। इसे आप थोड़ा अपने आप कीजिएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन को आप अपने आप करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके सामने, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है 55। तो अब यहाँ से देखिए ये ए एंड बी आर इवेंट्स दे रखे हैं, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट पी ए यूनियन बी दिया हुआ है और दोनों नोट की कंडीशन दे रखा है, पी बी की वैल्यू दे रखी है, ये सब बहुत कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। तो भाई अब ये जो निकलवा रहा है, अब हमको पता है इसे डिफाइन कर लेते हैं। इसको डिफाइन करें हम पी ए पे बार यूनियन बी पे बार दिया हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैंने कहा ना ये यूनियन है तो इसे यहाँ पर ए, यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, ए यूनियन को इंटरसेक्शन में बदल दो और ये बार पूरे पे आ जाएगा।
आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, इस बार को उठाने के लिए इसको ऐसे कर सकते हैं जी, कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू बात दे रखी है इस वाले की 7/10, तो लिख दिया हमने 7/10 लिख दिया। ऊपर से लिख दो सब, नीचे नहीं मानना है तो 7/10 यहाँ लिख दिया। और क्या दिया हुआ 1 माइनस, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो निकाल लेते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर ये उस तरफ पहुँच जाएगा तो यहाँ से 3/10 आ जाएगी। कितनी वैल्यू निकलेगी इसकी 3/10 निकलेगी, कोई डाउट। यहाँ से इसकी वैल्यू पी ए इंटरसेक्शन वैल्यू 3/10 निकलेगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्मूला यूज करना है इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है और पी ए इंटरसेक्शन बी, इसे यूज करना है। तो इसमें इसकी वैल्यू क्या है देखो, अब आपके सामने निकालना क्या है, ये निकालना है पी ए भाई साहब, ये भाई साहब निकालना है। इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, सभी की वैल्यू दे रखी है और आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो इसी में आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसे कीजिएगा। ओके, चलिए इतना तो उम्मीद है आप कर लेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 56 दिया जा रहा है। इसमें क्या है देखिए आपके सामने, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे रखे हैं, इवेंट्स एंड पी बी पी यूनियन बी दिया हुआ है। तो ये हमको पता है ए, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है तो उसकी 0 हो जाएगी। तो इसे आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिए इसे भी आपके लिए छोड़ देते हैं, आप कर सकते हो इसे। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ उसके अंदर, पी ए यूनियन बी, केवल आपको ये यूज करना है, पी ए प्लस पी बी, आगे वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ये आगे आपको इस्तेमाल यूज नहीं करना। अब 57 देखिए, 57 क्या क्या दिया हुआ है, इसे पी ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, रेस्पेक्टिवली द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ ए एंड बी अगर सिमिलटेनियसली ए 0.1। तो भाई जिसमें ये दिया हुआ है ये वाला 0.1, ये इंटरसेक्शन दिया हुआ है, क्या दिया, इंटरसेक्शन दे रखा है। तो आपको ये निकालना है रिजल्ट, तो ये रिजल्ट निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार निकालना है, ये निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ये इंटरसेक्शन दे रखा है तो यूनियन में चेंज हो जाएगा, यूनियन चेंज हो गया। इसको क्या ले सकते हैं, इसको देखते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी ले सकते हैं, सही है, ले सकते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 हो गया, माइनस इसे खोल देंगे ब्रैकेट में, पी ए पी बी और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, तो 1 माइनस पी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.3, पी बी वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.4, देखो दे रखा है क्वेश्चन में 0.3 और 0.4 दे रखा है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी वैल्यू 0.1 दे रखी है उसने, सब दिया हुआ है इसके अंदर। तो देखिए ये 0.7 हो गया, ये घट गया 0.6, 1 में से 0.6 घटाया तो क्या बचा 0.4 आंसर हो गया इसका, 0.4 आंसर आ गया भाई। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल जी हटा देता हूँ, ये बिल्कुल मैंने
चलो ये इसे तो लिख दो। ये क्या इंटरसेक्शन दे रखा है तो ये आपको पता रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से पी ए निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, 3 2 घटाएंगे तो 1 और 3 हो गया। यहाँ से घटाएंगे पी बी, 7 में से 2 घटा दिया, क्या बचा 5/7 बचा। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें करो, इसका इसमें कर दो। पूछ क्या रहा है इसमें से, पी ए इंटरसेक्शन ही पूछ रहा है। नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, इसको उठाना है इसमें से। इसी चलो दोबारा लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर ये इसका पी ए बार पी ए क्या निकलेगा, 3 में 2 घटा देंगे तो 1/3। पी बी 7 में 2 घटाएंगे तो 5/7। अब ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं भाई, तो इंडिपेंडेंट कंडीशन क्या होती है, तो ये इंडिपेंडेंट कंडीशन होती है पी ए इंटरसेक्शन बी। ये डायरेक्ट इसे ये रिजल्ट होता है, ये भी ये आपका इंडिपेंडेंट कंडीशन हो तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डायरेक्ट इसे ऐसे लिखेंगे। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर ये तो ये तो पूछ ही रहा है, तो यहाँ पर 1/3 इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का मतलब तो क्या आ जाएगा 5/21 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5/21। तो सी ऑप्शन हो गया इसका आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा JEE 2013 में आया, GIC में आया है, JEE में, और GIC 2015 में, 2013 में आया हुआ रिपीट क्वेश्चन है। पी ए पी बी दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन दे रखा है, ये दिया हुआ है, तो वैल्यू पे पूछ रहा है। तो इसको पकड़ लीजिए, तुम आ जाओ महोदय जी, तुम साला इतना नेगेटिव लाद के बैठे हो सिर के ऊपर, तुम्हारा नेगेटिव उतार दें, उतारो इसका नेगेटिव। तो इसे हम क्या ले सकते हैं, हमने बताया ए यूनियन बी पे ले सकते हैं, पूरे में अलग से एक पे लगा दिया, और फिर ऐसे क्या ले सकते हैं, ए यूनियन बी ले सकते हैं, कोई प्रश्न तो नहीं यहाँ तक। अब ए यूनियन बी की वैल्यू क्या दे रखी है, उसने 1/2 दे रखी है, तो ये 1/2 दे रखी है, सॉल्व करेंगे कितना है, 1/2 बचेगा। ए यूनियन बी नहीं क्या दे रखा है, नहीं सॉरी ये इंटरसेक्शन दे रखा है, इंटरसेक्शन वैल्यू थी वो, ये ऐसे नहीं दे रखा, इसे हटाना पड़ेगा हमें। ये दे रखी है नेगेटिव वैल्यू दे रखी है 2/3, ये 2/3 दे रखी है, इसको उधर ले जाएंगे तो पी ए यूनियन बी, इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके आएंगे तो 1 - 2/3 मतलब 1/3 क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/3 निकल के आ गया, 1/3 निकल के आ गया। अब क्या कर सकते हैं, अब तो बहुत कुछ सकते हैं, इसे एक्सपेंशन कर दिए इस वाले को, तो इसे एक्सपेंशन करेंगे पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और यहाँ पर माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू 1/3। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है उसने, ये x हो गया, ये वैल्यू दे रखी है उसने 2x हो गया, और ये इसने -1/2 दिया हुआ है इंटरसेक्शन, और ये 1/3, ये वैल्यू उधर भेज दो, ये कितना हो गया 3x हो गया, और जाके कितना हो जाएगा 5.6 हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा, और x वैल्यू निकालेंगे तो 5/18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/18। चलो इसे हटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। अब इस सीरीज़ का बिल्कुल इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका क्या निकलेगा 5/18, ए ऑप्शन था इसका। देखिए यहाँ पर इफ रामू एंड राजू वाह कैन सॉल्व 80% एंड 60% रेस्पेक्टिवली। ओके साहब, रामू कर सकता है 80%, राजू कर सकता है 60%। ऑफ द प्रॉब्लम्स इन ए बुक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन की बात कर रहा है, ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा हमें,
अब देखिए यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रामू की दे रखी है 80%। परसेंट से काम नहीं चलेगा भैया, डिवाइड कर दो 100 से। क्या कट गया, 0 0 कट गया, क्या बचा, ये कट गया, 2 से कट गया 4, 2 से 4/5 आ गया। इसका नेगेटिव निकालें तो अगर पी ए बार निकालें तो क्या निकलेगा, पी ए बार इसमें से घटा दो, 5 में 4 क्या बचेगा, 1/5 बचा। ऐसे ही पी वी पे आ जाओ सब। पी वी महोदय जी क्या कहते हैं, पी वी महोदय जी कहते हैं कितना है 60%। तो ये 60% जहाँ पर 100 हो जाएगा, 0 कट गया, कितना बचा 3/5 बचा। यहाँ से पी वी नेगेटिव निकालेंगे तो क्या बचेगा, 5 में से घटा देंगे तो 2/3 आ जाएगा। 2/3 आ गया, नहीं सॉरी 2/5 आएगा, क्या आएगा 2/5 आएगा। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल दो सब, क्योंकि हमें किसकी ज़रूरत है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। हमको भाई इसमें से क्या है ना 1 यहाँ पर पी यहाँ पर इनटू में कौन सी 1/5 इंटू 2/5। ये क्यों कर रहे हैं ये आपको पता है, ये आपको पता है दोनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वाले किस में बदल जाते हैं, इसमें बदल जाते हैं। ये काफ़ी हम ऐसे करा चुके हैं तो वहाँ से देख सकते हैं आप। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 2/25 हो गया, और इसे सॉल्व करेंगे तो 0.92 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.92। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई हमारी, और अब लास्ट में थोड़ा 2 शब्द आपके लिए हम बोलना चाहेंगे। सबसे पहले तो थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। आपने ये वीडियो देखा शुरू से लेकर एंड तक, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और अभी तक अगर यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, जो भी आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी हो उस ग्रुप में करें। और मैं लास्ट में हमारी भगवान से प्रार्थना है कि भगवान तुम्हें इस परीक्षा में ज़रूर सफल करे और तुम्हें वो सारी खुशी दी जिन पर तुम्हारा हक है। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें वो उस एग्ज़ाम में आप बिल्कुल कामयाब होंगे। आप हमारी वीडियो जुड़े रहिए, हमारी वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।